देयर आर सम क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ अस, यानी कि हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस को हम करेंगे सॉल्व। क्या करेंगे बेटे? सॉल्व करेंगे ना। तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज सम फोक्स इज नेवर सेटिस्फाइड। बताओ व्हाट इज? ओके, सिर्फ आर ही तो लगा देंगे इसमें। सबसे पहले बताओ व्हाट इज द फर्स्ट मिस्टेक इन द सेंटेंस? देयर शुड बी नो एस, यानी कि इसमें एस नहीं आना चाहिए। ओके, एंड व्हाट वाज द सेकंड मिस्टेक? टेल मी व्हाट वाज द सेकंड मिस्टेक इन द सेंटेंस? क्यों, व्हाई? क्योंकि ये जो फोक वर्ड है ना, इसका मतलब होता है लोग। क्या होता है बेटे? क्या लोग एक होते हैं? एक जा रहा है तो लोग जा रहा है? बताओ ना। नहीं ना। तो लोग मतलब बहुत सारे, कलेक्टिवली बहुत सारे लोग हो जाएंगे, उन्हीं को तो कहा जाएगा बेटे। तो ये एक तो इसमें एस नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा बेटे? एस नहीं आएगा। और दूसरा सेकंड इज दैट कि इसमें यहाँ पे आर आएगा। ये वाला बताओ बेटे। रिचेस का मतलब होता है बेटे वैभव, संपदा, है ना, जिसकी कमी है आज आजकल। तो रिचेज हैव होगा। क्या हो जाएगा बेटे इसमें? रिचेज हैव हो जाएगा, है ना। आई बॉट अ ट्राउजर। क्यों क्यों क्यों? वो दोबारा से बोलो। क्यों नहीं आया? पहले तो ये बताओ कि जो ट्राउजर है ये किस कैटेगरी का वर्ड है? पेयर वाली कैटेगरी, है ना। पेयर मतलब ये हमेशा एक तरीके से जोड़े में चलती हैं चीजें, है ना। ट्राउजर। अब ये जो ट्राउजर है इसमें से कभी भी एस हटाया नहीं जा सकता, तो क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? ट्राउजर्स बोलेंगे। और ट्राउजर्स अगर प्लरल है तो इससे पहले ए नहीं आएगा। क्लियर बेटे आपको सभी को? आई बॉट अ जीन्स सही है। आई बॉट अ जीन्स, अ जीन्स थोड़ी हो जाएगा। आई बॉट या तो अ पेयर ऑफ या फिर आई बॉट जीन्स। ये वाला तो ठीक है। सैलेड, सैलेड खाया? सैलेड, सैलेड को हिंदी में क्या बोलते हैं? सलाद, है ना। हिंदी वाले पढ़ेंगे तो सलाद पढ़ देंगे, इंग्लिश वाला पढ़ेगा तो सैलेड पढ़ेगा। सेम सेम है ना भैया। तो एवरीवन एट सैलेड एंड ग्रीन वेजिटेबल, सबने। बोलो बोलो बोलो। हाँ जी, ये वेजिटेबल्स होता है। क्या होता है बेटे? वेजिटेबल्स होता है। कभी भी वेजिटेबल नहीं होगा। कर सकता है इसको बोलते हैं क्या? वेजिटेबल, 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 वेजिटेबल। तो ये क्या होता है बेटे? वेजिटेबल। हाँ जी। तो वेजिटेबल्स होगा हमेशा। क्या होगा बेटे? हाँ जी, ये तो ठीक है। ही सोल्ड दी ओल्ड मशीनरीज। क्यों, व्हाई? ऑलवेज सिंगुलर अनकाउंटेबल वाला कौन सा? सीनरी, पोइट्री, मशीनरी। ठीक है बेटे, याद रखो। और याद कैसे रख पाओगे ऐसे? आप दुर्योधन थोड़ी हो। सॉरी, दुर्योधन तो अभिमन्यु सॉरी, भूल गया था। अभिमन्यु जानते हो ना? उसने पेट में सीख लिया था। तुम तो धरती पे नहीं सीख पा रहे, है ना। तो कैसे सीखेंगे हम? प्रैक्टिस करके। कैसे बेटे? प्रैक्टिस करके, है ना। तो मशीनरी अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है बेटे? अनकाउंटेबल नाउन है। यहाँ पे हो जाएगा मशीनरी। आई ई एस हटा के क्या लगा देंगे बेटे? वाई लगा देंगे। लेकिन गलत ही दिखा रहने देते हैं अगली क्लास के लिए। थैंक्स इज ड्यू टू हिम। थैंक्स आर, ये ध्यान रखना। अगर अकेला है तो हमेशा क्या होता है बेटे? थैंक्स होता है। ठीक है, थैंक्स आर ड्यू टू हिम। 2 डजन्स बनानास आर टू, तो ठीक है। डजन, डजन। हाँ जी भैया। 2 डजन्स बनानास ऐसे। बस मुझे ना बिल्कुल फ्रेंकली बताओ, टेल मी फ्रेंकली, कौन कौन ऐसा है जो अभी तक ये लास्ट सेंटेंस समझ नहीं पाया और ना सॉल्व कर पा रहा? हु इज नॉट एबल टू सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन? यू एंड, है ना। बताओ, टेल मी। सुनो ध्यान से। ये जो 2 है ना, दैट 2 इज अ न्यूमरल। ये 2 क्या है बेटे? न्यूमरल है। क्या है बेटे? क्या? हाँ जी। और डजन क्या है बेटे? इट्स अ यूनिट। बोलो, इट्स अ यूनिट। और यूनिट के बाद में क्या आ रहा है बेटे? नाउन आ रहा है। तो ये यूनिट मस्ट बी, यूनिट कैसी होनी चाहिए बेटे? सिंगुलर होनी चाहिए। समझ गए? क्लियर है बेटे? हाँ जी भैया। तो ये हो जाएगा 2 डजन बनानास। क्या हो जाएगा बेटे? गॉट इट? एम आई मेकिंग सेंस टू यू?
जस्ट मूव। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट टुडेस क्लास। द ज्यूरी वाज डिवाइडेड और ज्यूरी वर डिवाइडेड। गिव मी योर ओपिनियन। ओके, नो प्रॉब्लम, गुड गुड गुड। तो कुछ ना कुछ तो अपना ओपिनियन रखा करो, है ना। या तो आप ये है कि आप गूंगे हो जगह, है ना, तो खैर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप बोल सकते हो तो आप बोलो, है ना भैया। तो बताओ किस किस को लग रहा है, हु थिंक्स दैट फर्स्ट सेंटेंस इज करेक्ट? नो वन? वाह, you think, okay, good. Who thinks that the second sentence is correct? कोई नहीं, नो नो नो, बताओ भैया। Everyone thinks that second sentence is correct, okay, no problem. The team is very strong या फिर the team are very strong? The team is, okay. Who says is? Who says are? ठीक है, गुड। समझो ध्यान से। देयर आर सम सर्टेन कलेक्टिव नाउन्स। क्या होते हैं बेटे? कुछ बहुत ध्यान से सुनना मुन्ना मेरी बात को, है ना। कलेक्टिव नाउन होते हैं, क्या होते हैं बेटे? कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? जब अ ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, मिलकर कोई काम करता है, क्या करता है ना, तो वहां पे वो कलेक्टिव नाउन होते हैं। जैसे कि ये क्या है बेटे? ज्यूरी। क्या होता है ज्यूरी? अ पैनल ऑफ जजेस। अ पैनल ऑफ जजेस यानी कि जजेस का जो पैनल होता है उसको क्या बोलते हैं हम? ऐसे ही क्या होता है बेटे? कमेटी, है ना, कमेटी, कमेटी, अच्छा, कमेटी, बता रहा हूँ, सुन नहीं रहे। कमेटी, कमेटी। व्हाट इज इट? क्राउड, टीम, हर्ड, गवर्नमेंट, कम्युनिटी, फॉर्म एंड अपोजिशन। ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन है। क्या है बेटे? कलेक्टिव नाउन में कोई अकेला इंसान है क्या? वहां क्या है? ग्रुप में है। किसमें है बेटे? किसमें है? ग्रुप में है। क्लियर है इतना? तो ग्रुप में मिलकर काम किया जा रहा है। कैसे काम किया जा रहा है? अब ग्रुप में जब चीजें होती हैं तो दो तरीके से चीजें काम करती हैं। कितने तरीके से बेटे? देयर आर टू वेज। कितने तरीके हैं बेटे? देयर आर टू वेज। अब ये देखो कि हो सकता है कि अच्छा हम भी तो ग्रुप में ही हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि चलो समोसे मंगाते हैं तो कितने लोग एग्री हैं? और कितने चाहते हैं कि ना मंगाए जाए? तो तुम मत खाना ना, तुम देखते रहना हमें। तो देखो हम भी तो ग्रुप में ही हैं, लेकिन अच्छा कितने लोग चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाऊं? तो यहाँ पे तो हम ग्रुप पूरा एक साथ है ना। कितने चाहते हैं कि मैं आपको बहुत बेकार सा पढ़ाऊं? कितने चाहते हैं कि टाइम पे फीस दी जाए? तो ये तो कोई नहीं चाह रहा। यू आर माई ब्रदर, ठीक है, कोई भाई है भाई अपना। सुनो सुनो, तो ग्रुप में, किसमें बेटे? ग्रुप में दो तरीके से चीजें चल सकती हैं, या तो सब एक साथ चल रहे हैं या फिर सब थोड़े थोड़े अलग अलग चल रहे हैं, है ना। तो जब भी कलेक्टिव नाउन की बात होगी, किसकी बात होगी बेटे? कलेक्टिव नाउन। जैसे कि टीम, टीम क्या है? कलेक्टिव नाउन है या नहीं है ना। तो जब कलेक्टिव नाउन की बात होगी तो वहां चीजें दो तरीके से चलती हैं। एक तो यूनाइटेड सेंस में। किस सेंस में बेटे? यूनाइटेड सेंस में। और एक होता है डिवाइडेड सेंस। एक होता है यूनाइटेड सेंस और एक होता है बेटे डिवाइडेड सेंस। कब? कलेक्टिव नाउन जब हो। क्या हो बेटे? तो दो सेंस चलेंगे, एक तो यूनाइटेड और एक डिवाइडेड। मतलब यूनाइटेड एक साथ। जैसे कि पढ़ने की बात हुई थी कि हम सब मतलब अच्छा पढ़ेंगे तो सभी उसमें एग्री थे। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटे? यूनाइटेड हो गया। क्या हो गया बेटे? हाँ जी। और जब अलग अलग हो जाए तो डिवाइडेड। तो बेटे जब ये यूनाइटेड रहेंगे, कैसे रहेंगे बेटे? यूनाइटेड, सब इकट्ठे मिलकर रहेंगे, तब वहां पे सिंगुलर, वहां पे। और जब डिवाइड हो जाए, अलग अलग हो जाए, तो वहां पे प्लरल। बात समझ में आ गई? ये ध्यान रखना है आपको। क्या करना है बेटे? कि ये जो कौन होते हैं? कलेक्टिव नाउन होते हैं। कौन होते हैं बेटे? कलेक्टिव नाउन यूनाइटेड भी होते हैं और डिवाइडेड भी होते हैं। कैसे कैसे होते हैं बेटे? यूनाइटेड होते हैं और डिवाइडेड होते हैं। अगर ये यूनाइटेड है, कैसे हैं बेटे? तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और आगे आने वाला एडजेक्टिव या प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। और अगर डिवाइडेड है तो, और आगे आने वाला प्रोनाउन या एडजेक्टिव भी कैसा हो जाएगा? प्लुरल हो जाएगा। चलो देखो, कलेक्टिव नाउन्स अगर ये किस सेंस में बेटे?
तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, और आगे अगर प्रोनाउन या एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा तो क्या लगाएंगे, इट्स लगाएंगे। अगर डिवाइडेड सेंस में है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, और आगे अगर एडजेक्टिव या प्रोनाउन आएगा तो वो देयर आएगा। एक बार मुझे बस इतना बता दो कि यूनाइटेड सेंस क्या होगा और डिवाइडेड सेंस क्या होगा। यस, ग्रुप में लोग। और यूनाइटेड तो अभी तो सॉल्व करते हैं वो, तो यहाँ पे तो ये अगर वॉज आ रहा है तो इसका मतलब गलत हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे जूरी कैसी है बेटे, डिवाइडेड है। अगर डिवाइडेड है तो क्या आना चाहिए, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। तो कौन सा सही हो जाएगा, द ज्यूरी वर डिवाइडेड। ठीक है ना, चलो आप सॉल्व कराता हूँ मैं आपको। बताओ, द ज्यूरी डैश यूनैनिमस इन ओपिनियन, इसको बोलना सही से बता दूं, ओपिनियन ही बोलते हो इसको, ओपिनियन। हाँ, कोई बात, ओपिनियन बोलो। ये यूनैनिमस लिखा हुआ है, यूनैनिमस का मतलब होता है एक राय, ऐश्वर्या राय नहीं है वो, पर एक राय है। ठीक है, तो जो ज्यूरी है उसकी एक राय है। क्या है बेटे, अगर एक राय है सबकी, तो बस इतना बताओ ये यूनाइटेड है या फिर डिवाइडेड है। सबकी राय, सबका ओपिनियन, तो ये तो यूनाइटेड हो गया। क्या हो गया बेटे, अगर यूनाइटेड है तो क्या लगा दो, तो यहाँ क्या लगा दो, इज, और यहाँ क्या आ जाएगा, देयर। तो पूरा सेंटेंस बताओ कंप्लीट क्या होगा, यूनैनिमस opinion, the jury is unanimous in its opinion। बता यहाँ पे is क्यों आया, I don't have much time। यूनाइटेड सेंस में कैसे पता तुझे यूनाइटेड सेंस है ये, हाउ डू यू नो, ग्रुप होने से यूनाइटेड सेंस थोड़ी हो जाता है। यूनैनिमस क्या आ रहा है बेटे यहाँ पे, यूनैनिमस का मतलब है सब एक राय है, यानी कि सबका ओपिनियन एक है, सबका ओपिनियन ठीक है। हाँ जी, ये बताओ, द ज्यूरी डैश डिवाइडेड इन ओपिनियन, द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। क्यों देयर क्यों आएगा, क्योंकि जो कलेक्टिव नाउन है वो एक साथ काम कर रहा है या फिर अलग अलग होकर, बोलो अलग अलग होकर। तो अलग अलग होकर है तो क्या सेंस बन गया, बोलो ना, ठीक है। डिवाइडेड सेंस है तो क्या लगाना पड़ेगा, और आगे क्या आएगा, सबको क्लियर है ना। Am I making sense to you? Yes, sir. Good. So let's solve this. The committee has submitted। यहाँ पे बताओ आप मुझे, अगर यहाँ पे इसको एक माना गया है ना, क्यों कैसे पता एक माना गया है, singular helping verb। If singular helping verb is used, it means it is in united sense। किस में है बेटे ये, united sense में, तभी तो क्या लगाया गया है। तो अब बताओ खुद यहाँ पर, tell me your क्या आएगा, Who says? कौन कौन, ओके अगर यहाँ पे हैव आ गया तो सेंस क्या हो गया, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए बेटे, इतना क्लियर है ना आपको सभी को, गुड नाइस। सो टेल मी दिस सेंटेंस, 5 किलोमीटर्स, टेल मी, धब्बा, क्यों इसमें इस क्यों आएगा, न्यूट्रल के बाद यूनिट के बाद तो वहां मत अटको दोस्त, उस रूल से आगे बढ़ो, एक पे मत अटका करो, उससे छोड़ो आगे बढ़ो, छोड़ो आगे बढ़ो, ठीक है। पढ़ाई की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी बताओ, 5 किलोमीटर यहाँ पे ना कैसा सेंस है बेटे, यूनाइटेड सेंस है, क्योंकि पूरे 5 किलोमीटर की बात की जा रही है, और कहा जा रहा है नॉट अ लॉन्ग जर्नी, यानी कि पूरे 5 किलोमीटर कोई बहुत ज्यादा लंबी दूरी यात्रा नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो, इस सेंटेंस को पढ़ो और बताओ, कैसे डिवाइडेड, 5 किलोमीटर तोड़ दिए क्या, 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर तुझे दे दिया, 2.5 किलोमीटर उसे दे दिया, तोड़ दिए। 5 किलोमीटर डिवाइड कर दिए है ना, डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया, कि थोड़ा जाना है और पैदल, ऑन फुट मतलब
पैदल होता है ना, ऑन फुट ऐसा मत कर लेना बाय फुट। बाय फुट का मतलब है किसी और के पैरों में बैठ के आए हो, है ना। ऑन फुट का मतलब है पैदल, ठीक है। तो यहाँ पे 5 किलोमीटर के साथ में क्या आएगा। अच्छा तुम मुझे बताओ, ऐसा कोई स्टूडेंट जिसने रट दिया दिन रात सुबह शाम बस तेरा नाम लिया, है ना, बस रट दिया उसने, 5 किलोमीटर से 5 किलोमीटर से 5 किलोमीटर से, उसको जगाया ए सुन वो 5 किलोमीटर से। अब क्या वो इस सेंटेंस को कभी जीवन में सही कर सकता है? तो रटने से आपको फायदा होगा? रटना नहीं है कभी भी आप। यस सर। गॉट इट? बताओ 50 रुपीज वाई, हु सेज, कौन कौन कह रहा है? क्यों 50 रुपए? कोई पूरे 50 रुपए की बात की जा रही है ना, 50 रुपए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, यूनाइटेड सेंस है। ये वाला बताओ बेटे, क्यों बेटे सुनो, ये 50 रुपए नकदी है तो इसमें इस लगा रहे हो, ये असली है तो इनमें हाथ लगा रहे हो, क्योंकि ये 50 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। डिस्ट्रीब्यूट क्या कर देंगे 50 रुपए? ठीक है भैया, एक तेरा दो मेरा, एक तेरा दो मेरा, है ना भैया। तो 50 रुपीज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, और यहाँ पे 50 रुपीज क्लियर है बेटे, समझ पा रहे हो आप? तो इसीलिए ना जो रटने वाले होते हैं उनका बेड़ा गर्क हो जाता है, डूब जाता है उनका बेड़ा, टाइटैनिक की तरह। किसकी तरह बेटे? हाँ जी भैया। चलो ये बताओ, आई हैव 50 रुपी या फिर आई हैव 50 रुपीज? ठीक है, क्योंकि उसमें से एस या ये हटा। क्यों नहीं हटा सकते? बोलो, नहीं पता बेटे आपको? चलो आगे समझो, बताओ आई हैव अ 50 रुपी नोट और आई हैव अ 50 रुपीज नोट। 50 रुपीज 50 रुपी या फिर 50 रुपीज? रुपीज है ना। बताओ 50 रुपी या फिर 50 रुपीज? रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो ऐसे ही होगा 50 रुपीज, इसमें रुपी होगा। जस्टिफाई। ये नोट है, बता। यहाँ पे ये न्यूमरल मान लो, इसको यूनिट मान लो, लेकिन यूनिट के बाद में कोई नाउन नहीं है ना, तो फिर यूनिट कैसी होगी? प्लुरल हो जाएगी, ठीक है बेटे। लेकिन यहाँ पे ये न्यूमरल है, ये यूनिट है, ये नाउन है। अगर नाउन है तो ये जो यूनिट है इसको कैसा रहना पड़ेगा? सिंगुलर, दैट मस्ट बी सिंगुलर। समझ गए आप सभी? गुड। ही इज 50 years old या फिर ही, हाँ बताओ सही है, ही इज 50 years old। देखो बताओ, हाँ हाँ बोलो ना, अरे सभी बोलो ना। 50, जब तक हो आप सभी 50 years old है, अब तू भी है। ईयर आएगा, ईयर्स आएगा, ये बता। ईयर आएगा ना, हाँ तो आप सभी वही हो। सुनो मैं बताता हूँ, मुझको देखो, मुझसे सीखो। ये 50 क्या है? व्हाट इज 50? न्यूमरल, ईयर, यूनिट, ओल्ड। कौन सा नाउन होता है वर्ड, ये बता दो। इट्स एन एडजेक्टिव, है ना भैया। तो आप क्या, इसीलिए मैंने जानबूझ के देखा था ये ओल्ड यहाँ पे, मुझे पता था कि तुम बस ये देखोगे न्यूमरल, यूनिट, नाउन, नाउन। हाँ तो इसीलिए तुम इसको एस को हटा दोगे, लेकिन इट इज नॉट अ नाउन। क्या नहीं है ये? इट्स नॉट अ नाउन, ये नाउन नहीं है बेटे। नाउन नहीं है तो ये जो यूनिट है ये कैसी रह सकती है? ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, ही इज अ 50 years old चैंपियन। कहाँ है नाउन? व्हाट इज अ नाउन? चैंपियन इज अ नाउन। अगर नाउन आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटे? नाउन आ जाएगा, है ना। तो फिर यहाँ पे ये जो यूनिट है वो कैसी हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी बेटे? क्लियर है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? 50 year old चैंपियन। क्या होगा बेटे? ठीक है, चलो ये सेंटेंस सॉल्व करते हैं जल्दी से। बताओ, कोई भी बताओ आप, विलेजेस आफ्टर विलेजेस हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय फायर। टेल मी फास्ट। किसमें?
विलेज में एस नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा मैडम? गांवों के बाद गांव बर्बाद हो गए, बहुत सारे गांव बर्बाद हो गए, तो बोलो ना बोलो ना बोलो ना, बताओ। स्टूडेंट्स आफ्टर स्टूडेंट इज टेकिंग टेस्ट, इज, वेरी नाइस वेरी नाइस। शिप्स आफ्टर शिप्स इज, क्या आ जाएगा? वेरी नाइस। ही रोड पेजेस आफ्टर पेजेस, इसमें तो वो है ही नहीं कुछ भी, बस ये बताया है यहाँ पे कि ये जो ऐसे करके ये जो नाउन है ना, ये सब्जेक्ट की जगह पे भी आ सकता है और ये ऑब्जेक्ट की जगह पे भी आ सकता है, क्योंकि कई बार हम अगर सेंटेंस में पढ़ देते हैं सब्जेक्ट की जगह पे तो हमें लगता है कि ये सिर्फ सब्जेक्ट ही बनेगा, ये ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, लेकिन इट कैन बी ऑब्जेक्ट एज वेल। ये बताओ, आई वेटेड फॉर हर आवर्स एंड आफ्टर आवर्स, सही है गलत है? क्यों? आवर्स नहीं होता, आवर्स नहीं होता। अरे आप नहीं जानते इसका मतलब ये थोड़ी है कि होता नहीं है। पहुंच गए हम। हाँ बेटे, देखो सुनो ध्यान से सुनो, हम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे बिकॉज वी डू नॉट हैव द कंसेप्ट ऑफ दिस। क्या नहीं है हमारे पास? कंसेप्ट नहीं है इसका, समझो अब। अगर सेंटेंस में क्या आ जाए, क्या आ जाए बेटे? नाउन आ जाए, और उस नाउन के बाद क्या आ जाए? आफ्टर आ जाए, और फिर से क्या आ जाए? नाउन आ जाए, है ना? और ये जो नाउन है ये कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटे? सेम। किसके तरह सेम होना चाहिए? फर्स्ट नाउन की तरह। इसकी तरह बेटे, देखो ना, विलेजेस आफ्टर विलेजेस फर्स्ट नाउन की तरह ही तो रिपीट हो रहा है ये सेकंड वाला, है ना बेटे? तो इस केस में क्या करना है, जो नाउन होगा क्या होगा बेटे? कैसा रहेगा नाउन? ऑलवेज सिंगुलर। नाउन कैसा रहेगा? लेकिन 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 नाउन भले ही सिंगुलर है, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है वो कैसी आएगी बेटे? बोलो बेटे बोलो, सिंगुलर ही आएगी। हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी बेटे? हाँ जी, नाउन भी सिंगुलर रहेगा और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो अब बताओ पहले सेंटेंस में क्या होना चाहिए? पहले तो फर्स्ट, विलेज आफ्टर विलेज, क्या हो जाएगा बेटे? विलेज आफ्टर विलेज हैज बीन डिस्ट्रॉयड। क्लियर है मैडम? हेलो, सेकंड सेंटेंस, गुड, नाइस। सेकंड, after the he is secondary, second student after student is are, why? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, है ना? तो हो गया नो प्रॉब्लम। तुम ये सोचो कि शिप का कभी प्लूरल बनाते हैं हम? वर्ड बताओ। फिश, इसमें और उसमें डिफरेंस पता है ना? हाँ ठीक है, वो शीप है ये शिप है, लेकिन फिर भी इसमें क्या नहीं आएगा बेटे? एस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बताओ, फिर से बताओ ये वाला थर्ड वाला। फिर आर भी तो लगाएंगे इधर। ठीक है, शिप आफ्टर शिप क्या हो जाएगा बेटे? ये शिप आफ्टर शिप। तुम बताओ बेटे ये वाला लास्ट वाला बताओ। नहीं बेटे तुम नहीं, वो यस, आज ही बताना है ना, घर जाएंगे फिर हम सभी अपने, टाइम हो गया। पता नहीं, अरे ये गलत, ये गलत कर दिया आपने, पता तो होना चाहिए आपको। नाउन आ जाए, आफ्टर आ जाए, नाउन आ जाए, तो उस नाउन में क्या नहीं आना चाहिए? एस नहीं आना चाहिए बेटे। ही रोड पेज आफ्टर पेज, पेज आफ्टर पेज हो जाएगा। जागो ना बेटे। लास्ट वाला कोई भी बता दो बेटे, आप में से कोई भी बता दो। आवर आफ्टर आवर क्या हो जाएगा बेटे? क्लियर है बेटे सभी को? रह तो नहीं गया कोई जो समझ ना पाया हो? चलिए, ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम आज के लिए इतना ही। बाकी सी यू टुमारो एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस।